शुरू से अब तक बॉलीवुड में सिर्फ स्टारडम ही चलता आया है। पहले हिट एक्टर की फिल्मों का बोलबाला था और अब उनके बेटे बेटियों की फिल्म का। सिर्फ 2-4 गिने चुने अभिनेता ही बार बार अपनी फिल्मों से करोड़ों कमाई कर रहे हैं, चाहे उनकी एक्टिंग में दम हो या ना हो। दर्शक चाहे कितना भी उनकी पकाऊ एक्टिंग और फिल्मों की घिसी पिटी कहानी से बोर हो गए हों, लेकिन फिल्में चलती उन्हीं की हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आज फिल्मी गपशप में हम इसी पॉइंट पर बातचीत करेंगे। इस बात का खुलासा करते हुए प्रसिद्ध फिल्मकार और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया कहते हैं कि फिल्म स्पाइडरमैन की एक लाइन है, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब बॉलीवुड में दिक्कत यह है कि बड़े लोग जिम्मेदारियां ले नहीं रहे हैं, कम टैलेंटेड लोगों से काम चला रहे हैं। इंडस्ट्री में 2 ऐसे ग्रुप हैं जो बॉलीवुड के स्तर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वे इतने सक्षम हैं कि वे ऑडियंस का टेस्ट बदल सकते हैं, मगर वे सिनेमा के आर्ट को सुधारने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया, जो कि ज़रूरी भी है, मगर सिनेमा में आर्ट की ज़रूरत होती है, उसका क्या किया? यश चोपड़ा की ट्रेड सेंटर फिल्में थी, इसके बाद क्या हुआ? कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। वही शावा शावा और शादी के गाने NRIs को खुश करने के लिए। क्या है ये सब? वाकई तिग्मांशु धूलिया सही कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड के बड़े लोग हैं वो फ्रेश और बड़े टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब AR रहमान को ही देख लीजिए, उनके टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन बॉलीवुड के बड़े नाम उनसे दूरी बनाकर चल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें बदनाम कर रहे हैं। स्वयं रहमान साहब ने कहा, मुझे लगता है कि कोई गैंग है जो गलतफहमी के चलते गलत खबरें फैला रहा है। मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें 2 दिन में गाना तैयार करके दिया। तब मुकेश छाबड़ा जी ने मुझे बताया कि यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, रहमान के पास मत जाओ, उनके पास मत जाओ। उन्होंने मुझे अनेक किस्से सुनाए। इसी तरह रसेल पुकुट्टी साउंड इंजीनियर, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, उन्होंने भी बताया कि मैं एक समय लगभग टूट चुका था क्योंकि हिंदी फिल्मों में मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। रीजनल सिनेमा ने ऑस्कर के बाद मुझे संभाला। कुछ प्रोडक्शन हाउस ने सीधे मेरे मुंह पर कहा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं अपनी इंडस्ट्री से प्यार करता रहा। मैं आसानी से हॉलीवुड में काम कर सकता था, लेकिन नहीं गया और ना ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने देश में काम करके ऑस्कर मिला और मुझे इस बात पर गर्व है। वाकई इन लोगों के बयान से तो यही लगता है कि बॉलीवुड में जो मजबूत खेमे मीडियोक्रिटी बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोग इन खेमे के अहम को बर्दाश्त करें, उचित पैसे का डिमांड नहीं करें। कुछ लोग इस खेमों को मजबूत बनाने का दोष दर्शकों पर डालते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि दर्शक तक हकीकत पहुँचे तभी तो वो कोई कदम उठाएंगे। अभी हाल ही का मामला ले लीजिए, तो सुशांत मामले की हकीकत जनता तक पहुंची तो जनता गलत लोगों को आड़े हाथों ले रही है। कुछ फ्रेश टैलेंट जो अभी भी सक्रिय हैं, उन्हें भी जनता ने सराहा है, तभी वे टिके हुए हैं। सवाल उठता है कि अभी जो बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं वो पहले क्यों नहीं आई, और क्या गारंटी है कि सुशांत की जान नहीं जाती तो ये बात कभी पब्लिक जान भी पाती। इसीलिए पब्लिक को जो दिखाया जाता है वो देखती है, जो बताया जाता है वो जानती है। अगर बॉलीवुड की फिल्म नहीं पसंद आती तो वो वर्ल्ड सिनेमा देखती है। ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।